नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में देखे थे हमने प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, और आज की वीडियो में देखेंगे हम विविध प्रश्न। तो आइए, प्रश्न नंबर 173 में क्या बता रखा है हमसे। किसी वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो ये क्या है? एक वर्ग। ये क्या है? वर्ग। और सवाल में बोल दिया इसके वर्ग के विकर्ण पर जो है एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एक समबाहु त्रिभुज। तो यो बना दिया हमने इसके विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज हम उसे कहते हैं जिसकी सारी साइड क्या हो आपस में बराबर। तो सवाल में पूछा है हमसे वर्ग के क्षेत्रफल के साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। क्या बोल लिया? इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पहला बताना है हमें वर्ग के क्षेत्रफल का, और फिर बताना है हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अगर हम इस वर्ग की भुजा ए मान लें, क्या मान लें? ए। और हम जानते हैं वर्ग की सारी साइड क्या होती है बराबर, तो सारी भुजा क्या होंगी इसकी? ए। और हम एक बात और जानते हैं, वर्ग की अगर एक भुजा ए है, वर्ग की अगर एक भुजा ए है, तो उसका विकर्ण जो होता है, उसका विकर्ण जो होता है वो होता है भुजा का रूट 2 गुना। क्या होता है? भुजा का रूट 2 गुना। तो इसकी भुजा ए है, तो ये विकर्ण जो हो जाएगा ये हो जाएगा a√2। और इसी प्रकार हम इसमें करेंगे, ये वर्ग है और ये क्या है? इसका विकर्ण। तो ये विकर्ण जो हो जाएगा ये हो जाएगा a√2। और ये क्या है? ये क्या है? एक समबाहु त्रिभुज। ये क्या है? समबाहु त्रिभुज। ये रेखा जो है इस वर्ग के लिए तो क्या है? विकर्ण, परंतु इस त्रिभुज के लिए क्या है? एक भुजा। और ये क्या है? समबाहु त्रिभुज। तो ये भुजा a√2 है, तो ये भुजा भी कितनी होगी? a√2। और ये भुजा भी a√2। हमसे भुजा है पहले वर्ग के क्षेत्रफल का। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, और भुजा है a, तो a² अनुपात त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। और भुजा है इसमें a√2, और उसका क्या है? स्क्वायर। तो a² अनुपात 3/4, और a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a², और √2 का करेंगे तो हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 2। तो 2 से 4 को काटेंगे तो कितने बार कटेगा? 2 बारी। और a² से a², और ये 2 इधर चला जाएगा। ये 2 जो है इसकी गुणा में चला जाएगा। यहाँ क्या बचा? 1। यहाँ क्या बचा? 1। तो ये हो जाएगा 2/√3। तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 2/√3। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 100। एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा दे रखी है। एक समांतर चतुर्भुज क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। तो हमने एक बना लिया समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की यो भुजा इसके बराबर होती है, और यो भुजा इसके बराबर, और यो वाली भुजा इसके बराबर। और इसके नाम कर दिया A, B, C और D। और AB भुजा जो दे रखी है सवाल में हमें वो बता रखी है 24। और AD भुजा जो है AD वो दे रखी है 16। भुजा AB तथा BC, भुजा AB तथा DC, भुजा AB तो AB और DC, इनकी जो दूरी दे रखी है हमें वो दे रखी है 10। कितनी दे रखी है? 10। तो हमसे पूछा है AD और BC की दूरी। हमसे क्या पूछ लिया? AD और BC की क्या पूछ ली? दूरी। मतलब हमसे ये जो है ये पूछा गया, और इसे हम H मान लेंगे। क्या मान लेंगे? H। और इस समांतर चतुर्भुज को हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे।
तो ये क्या है ए, और ये क्या है डी, और इस जगह हो जाएगा बी, और यो सी। इसकी यो भुजा कितनी दे रखी है 16, ए डी भुजा कितनी दे रखी है 16, तो ए डी भुजा कितनी होगी 16, और डी सी दे रखी है हमें 24, और यो वाली लेंथ जो दे रखी है डी सी और बी ए कितनी दे रखी है डी सी और बी ए यो दे रखी है हमें 10, यो वाली लेंथ दे रखी है 10, और यो हमें निकालनी है, यो वाली लेंथ निकालनी है। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आधार गुणा ऊंचाई, और क्षेत्रफल तो आपस में बराबर होगा इनका, क्योंकि इसकी यो भुजा 24 है तो यो वाली भुजा भी 24 है, और यो 16 है तो यो भी 16 है। बस इस समांतर चतुर्भुज को हमने पलट कर कुछ इस प्रकार से बना दिया, तो क्षेत्रफल तो इनका क्या होगा सेम, तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा इसके बराबर, तो इसका क्षेत्रफल भी इतना हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई। तो इसका आधार कितना है, इसका आधार है 24, तो 24 गुणा ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है इसकी 10 बराबर, इसका आधार कितना है, इसका आधार है 16, यो भुजा 16 है तो यो भी 16 होगी, इसका आधार कितना है 16 गुणा ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमें निकालनी है तो h, और 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 और 2 पंजे 10, तो h का मान कितना आएगा निकल गया 5 तिया 15, तो ऊंचाई कितनी आ गई इसकी 15। सवाल नंबर 175 बता रखा है हमसे, एक समांतर चतुर्भुज की भुजा का अनुपात दे रखा है हमें 5:4, तो एक समांतर चतुर्भुज है और उसकी भुजा का अनुपात दे दिया हमें 5:4, अनुपात में तो क्या लगाते हैं हम x, तो इस जगह लगा देंगे हम x, और आगे बोला है उसका क्षेत्रफल कितना है 1000, बड़ी भुजा, और आगे बोला है बड़ी भुजा पर तुंगता, बड़ी भुजा पर तुंगता, तो पहले हम देखते हैं तुंगता क्या होता है, हम देखते हैं तुंगता, तो तुंगता को कहते हैं हम ऊंचाई, क्या कहते हैं तुंगता का मतलब होता है ऊंचाई। तो सवाल में बोला है बड़ी भुजा पर तुंगता, तो बड़ी भुजा तो यो है और यो है, तो सवाल में बोला है बड़ी भुजा पर तुंगता की लंबाई कितनी है 20, तो यो वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 20, तो छोटी भुजा पर तुंगता कितनी होगी, तो हमसे पूछा छोटी भुजा पर तुंगता, तो छोटी भुजा यो है और यो है, तो हमें जो है इसकी ऊंचाई पूछी है और इसकी ऊंचाई को हम लिखेंगे s से। तो इस वाले समांतर चतुर्भुज को जो है हम कुछ इस समांतर चतुर्भुज को हम जो है कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ नाम दे दो ए बी सी और डी, तो जो ए डी, तो ए डी, और यो क्या है बी, और यो सी, यो कितनी थी 4x, तो इस जगह लिख दो हम, तो इस जगह लिखेंगे हम 4x, और इसकी ऊंचाई तो हमें निकालनी है, और यो जो दे रखी है हमें यो दे रखी है 20, तो इनके क्षेत्रफल तो आपस में क्या होंगे बराबर, तो इसका क्षेत्रफल निकाल के इसके क्षेत्रफल के बराबर रख दो, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना है, आधार है इसका 5x गुणा ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 20 बराबर, इसका आधार कितना है, इसका आधार है 4x गुणा ऊंचाई क्या है, ऊंचाई हमें निकालनी है, तो x से x कैंसिल, और 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25, तो h का मान जो हो जाएगा, h का मान हो जाएगा 25। क्वेश्चन नंबर 176 बता रखा है हमसे, एक समांतर चतुर्भुज की निकटवर्ती भुजा दे रखी है हमें 36 सेमी तथा 27 सेमी, तो एक क्या है
एक है समांतर चतुर्भुज और उसके हमें निकटवर्ती भुजा दे दी हमें। निकटवर्ती भुजा मतलब यो भुजा या यो भुजा या यो भुजा या यो वाली भुजा। तो निकटवर्ती भुजा दे रखी है हमें 36 सेमी और 27 सेमी। तदनुसार यदि उस समांतर चतुर्भुज की छोटी भुजा की दूरी जो है वो 12 हो। छोटी भुजा तो यो है और यो है और सवाल में दे दी इन भुजाओं की दूरी जो हो वो कितनी हो 12। और सवाल में हमसे पूछ लिया बड़ी भुजा की दूरी कितनी होगी। क्या पूछ लिया हमसे, बड़ी भुजा की दूरी कितनी होगी। तो बड़ी भुजा यो है और यो है, तो इनकी हमें दूरी क्या करनी है, निकाल के देनी है। और इनकी दूरी हमने मान ली h। तो इस समांतर चतुर्भुज को क्या बनाएंगे हम, कुछ इस प्रकार से। किस प्रकार से बनाएंगे, कुछ इस प्रकार से। तो इस रेखा को हमने यहाँ मिला दिया और इसको यहाँ, और इसका नाम दो ए बी सी और डी। तो इसका नाम हो जाएगा ए डी बी और सी। ए बी की लंबाई कितनी है 36। तो ए बी की लंबाई कितनी रख दी हमने 36। और बी सी की कितनी है 27। और डी सी और ए बी यो कितनी है, और यो वाली लंबाई दे दी हमें 12। यो वाली लंबाई दे दी 12 और यो हमें निकालनी है। तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा आपस में बराबर, और क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई है इसमें h बराबर इसका क्षेत्रफल। आधार है इसमें 27 और गुणा ऊंचाई है इसमें 12। ऊंचाई कितनी है 12। तो हम इसे काट देंगे 9 से। किससे काट देंगे 9 से। 9 चौक 36 और 9 तिया 27 और 4 तिया 12 और 3 तिया 9। तो h का मान कितना आ गया 9। तो इस भुजा की लंबाई कितनी जाएगी, तो ये लंबाई कितनी जाएगी 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 167 बता रखा है हमसे। एक तांबे के तार को मोड़ा जाता है। एक तांबे के तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। तो एक तांबे का तार लिया और उसे जो मोड़कर जो है क्या बना दिया, एक समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज बना दिया, समबाहु त्रिभुज, जिसकी सारी साइड क्या हो आपस में बराबर। और आगे बोला है जिसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल कितना दे दिया 121√3। और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और ये 121 गुणा 4 जो है भाग में है तो उधर का में जाएगा गुणा में, तो a²। और हम यहाँ a का मान निकाले तो कितना हो जाएगा, यो किसका वर्ग है, यो है 11 का वर्ग, गुणा यो किसका वर्ग है 2 का। तो a का मान जो जाएगा वो जाएगा 22। तो इसकी भुजा जो जाएंगी वो जाएंगी सारी 22 की। और सवाल में आगे बोला है यदि उसी तार को मोड़कर वृत्ताकार, और सवाल में आगे बोला है यदि उसी तार को मोड़कर वृत्ताकार कर दिया जाए तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। और इसी तार को, जिस तार से हमने समबाहु त्रिभुज बनाया था, उसी तार को मोड़कर क्या कर दिया हमने वृत्ताकार। क्या कर दिया वृत्ताकार। तो हमसे जो पूछा है वो पूछा है इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसी तार को लिया है हमने, तो इसका परिमाप जो है, इस तार का परिमाप इस वृत्त की परिधि के बराबर होगा, क्योंकि तार तो एक ही था। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 42। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 22 + 22 + 22, तो कितना हो जाएगा 66। और ये किसकी परिधि के बराबर होगा, इस वृत्त की परिधि के। और हम जानते हैं वृत्त की परिधि होती है वो होती है 2πr। तो 2π का मान रख दो 22/7 गुणा में r बराबर 66। तो 22 तिया 66।
तो r बराबर क्या निकलेगा यहाँ से 3 गुणा 7 और बटे में क्या आएगा 2, तो 7 या 21/2। तो r का मान कितना जाएगा, r का मान आ जाएगा 21/2। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है उसका क्षेत्रफल। क्या पूछा है, क्षेत्रफल। और हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान रख दो 22/7 गुणा आर का मान 21/2 गुणा 21/2। तो 7 या 21 और 2 से हम 22 को काटेंगे तो कटेगा 11 बारी। तो 21 तिया 63 और गुणा 11। तो 11 दूनी तो 11 तिया 33 का 3 हासिल लगे 3, 11 छंग 66, 11 छंग 66 और 3 69। और बटे में क्या है 2, बटे में क्या था 2। अब 2 से काट दो तो यहाँ जाएगा 3 और यहाँ 4 6 और 0.5। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 346.5। कितना आएगा 346.5। तो ये जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 168 में बता रखा है हमसे, एक वर्ग की एक भुजा और एक विकर्ण को आधार बनाकर, एक क्या है, एक है वर्ग, एक क्या है वर्ग। तो यो बना लिया हमने वर्ग। और सवाल में बोला है इसकी भुजा को आधार बनाकर, तो इसकी भुजा को हमने आधार बना लिया यो वाला, यो क्या बना लिया हमने आधार। और इसका एक विकर्ण, एक विकर्ण को आधार बनाकर दो समबाहु त्रिभुज बनाए जाते हैं। एक भुजा को बना लिया हमने आधार और इसके विकर्ण को हमने क्या बना लिया आधार। और इस पे क्या खींचे जाते हैं, इस पर दो समबाहु त्रिभुज खींचे जाते हैं। तो इसके विकर्ण पे भी हमने समबाहु त्रिभुज खींच दिया और इसके आधार पे भी हमने समबाहु त्रिभुज खींच दिया। तो ये क्या है समबाहु त्रिभुज। और सवाल मुझे हमसे उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्या बोल लिया, उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है √3/4 भुजा की घात 2। और पहला जो बनाया था वो बनाया था हमने उस भुजा के आधार पर त्रिभुज। क्या बनाया था, भुजा को आधार मानकर त्रिभुज। तो पहला निकालेंगे हम इसका क्षेत्रफल। और हम इसका क्षेत्रफल, इसमें भुजा कितनी हो जाएगी, इसमें भुजा जो हो जाएगी, यो क्या है वर्ग, यो क्या है वर्ग। अगर हम वर्ग की एक भुजा क्या मान लें ए, तो यो भी ए हो जाएगी, यो ए हो जाएगी और यो भी ए हो जाएगी, क्योंकि वर्ग की सारी भुजा बराबर होंगी। तो इसी भुजा पर क्या है एक समबाहु त्रिभुज, तो इसकी भुजा भी क्या हो जाएगी ए ए। तो इस केस में जो भुजा हो जाएगी वो हो जाएगी ए। और भुजा का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा √3/4 भुजा का स्क्वायर अनुपात। और ये कितना हो जाएगा विकर्ण जो होता है, और विकर्ण जो हो जाता है वो हो जाता है भुजा का √2 गुना। तो इस समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी हो जाएंगी a√2 a√2। तो इस केस में सूत्र बनेगा उसका √3/4, क्या बनेगा √3/4 भुजा का स्क्वायर। और भुजा कितनी है a√2 और उसका क्या है स्क्वायर। तो 3/4 से 3/4 कैंसिल, √3/4 से √3/4 कट गया। अब जो बचा ए स्क्वायर अनुपात, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 1:2। कितना बनेगा 1:2। तो जो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 179 बता रखा है हमसे, एक समान ए त्रिज्या वाले दो वृत्त है एक समान त्रिज्या वाले। तो एक वृत्त यो है, इसकी त्रिज्या क्या है
ए, क्योंकि सवाल में बोल रखा हमसे, तो इसकी त्रिज्या ए है। और ऐसे ऐसे कितने वृत्त है, 2। और आगे बोला है एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे के केंद्र से हो रहे। और सवाल में आगे बोला हमसे एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं, तो एक वृत्त और है, तो वो तो इसके वृत्त से के केंद्र से ही गुजरेगा, इसकी इस वृत्त के केंद्र से ही गुजरेगा। तो ये गुजार दिया हमने इस वृत्त के केंद्र से। तो 2 वृत्त है, एक दूसरे के केंद्र से गुजर रहे हैं, तो ये वाला वृत्त जो है कहीं इसका केंद्र यहाँ होगा और इसका केंद्र इस जगह होगा। तो एक दूसरे के केंद्र से गुजार दिए। और आगे बोला है यदि वे दोनों वृत्त एक दूसरे को ए तथा बी पर काटते हैं। तो कहाँ काट रहे हैं, ए बी पर। तो यहाँ कहीं ए होएगा और यहाँ होएगा बी, क्योंकि ये काट रहे हैं ना, ये क्या हो गया, कट हो गया। तो यहाँ ए हो गया और यहाँ हो गया बी। और ओ डैश केंद्र है, और केंद्र कितने हैं इसके, ओ और ओ डैश। तो इसका केंद्र हो गया ओ और इस वाले का केंद्र हो गया ओ डैश। तो हमसे पूछा है तो चतुर्भुज ओ बी, तो हमसे पूछा है चतुर्भुज ए ओ बी और ओ डैश का क्षेत्रफल कितना होगा। क्या बोल दिया, क्षेत्रफल कितना होगा। यानी कि हमसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोल दिया ए ओ। तो ए ओ और बी, तो ये बी और ओ डैश। तो इस चतुर्भुज का जो है हमसे क्या बोल दिया, क्षेत्रफल। इस चतुर्भुज का क्या बोल दिया हमसे, क्षेत्रफल। ये क्या है, चतुर्भुज। और यो क्या है, यो क्या है, वृत्त। और हम जानते हैं यो वृत्त का केंद्र है, तो यो वृत्त का केंद्र है। और यो जो है, यो रेखा जो है वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पे गुजारी है। यो परिधि तो है वृत्त की, तो इसकी दूरी ए है, यानी कि यो त्रिज्या है, तो इसकी दूरी ए है, तो इसकी दूरी भी ए होएगी। इस वाली रेखा की, यो रेखा जो है इस रेखा की भी दूरी ए होएगी। क्यों होएगी, क्योंकि यो भी वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पे टच हो रही है, तो इसकी दूरी भी ए होएगी। और इसी प्रकार इस रेखा की दूरी कितनी होगी, ए। तो इस रेखा की भी दूरी ए हो गई। और हम जानते हैं ये त्रिभुज कैसा बन गया, समबाहु, क्योंकि तीनों साइड क्या है इसकी, इक्वल, यानी कि बराबर। तो ये त्रिभुज जो बन गया, ये बन गया समबाहु त्रिभुज। और जैसा त्रिभुज ऊपर बन रहा है ऐसा ही नीचे बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा। तो इस सारे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास, तो हम लिखेंगे रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर, और भुजा है इसमें ए, तो ए स्क्वायर। और हमें निकालना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल तो आ गया यो, और उसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, तो क्या जाएगा हमारे पास, सारे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हमने कर दी इसमें 2 से गुणा, तो 2 दूनी 4। तो उसका क्षेत्रफल कितना जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा रूट 3/2 ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 180 में बता रखा है हमसे, सवाल नंबर 180 में क्या बता रखा है, ए बी सी समकोणीय त्रिभुज है। ए बी क्या है, एक समकोणीय त्रिभुज। तो हमने बना लिया यो एक समकोणीय त्रिभुज। और आगे बोला है बी पर समकोण है, बी पर क्या है वो, समकोण। तो बी ये हो गया, तो ए ये हो जाएगा और सी ये हो जाएगा। और ए सी का मध्य बिंदु बी डैश, ए सी का मध्य बिंदु, तो ए सी, इसका मध्य बिंदु क्या है, बी डैश। बी सी का मध्य बिंदु क्या है, बी सी का मध्य बिंदु यहाँ है,
और इस बिंदु का नाम क्या है, ए डैश। तो बीसी का मध्य बिंदु कहाँ है, इस जगह होगा। बीसी का मध्य बिंदु इस जगह होगा और इसका नाम दे रखा है उसने बी डैश। क्या दे रखा है, बी डैश। और एसी, एसी का मध्य बिंदु कहीं इस जगह होगा और उसका नाम दे रखा है ए डैश। क्या दे रखा है, ए डैश। तो हमसे पूछा है चतुर्भुज ए डैश। क्या बोला है, चतुर्भुज ए डैश। तो इसे यहाँ मिला दो, तो ये क्या बन जाएगा अब, चतुर्भुज। ये क्या बन गया, चतुर्भुज। तो ए डैश और बी डैश। चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल, और त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफल का अनुपात बताना है हमें। क्या बताना है, अनुपात। तो हमें बताना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल का अनुपात किसके, त्रिभुज, त्रिभुज के क्षेत्रफल से। और त्रिभुज भी कौन सा, ए बी सी, ए बी सी। तो एक क्या है, कॉन्सेप्ट। क्या है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है और इस आधार का जो मध्य बिंदु है वो कहीं इस जगह होगा। इस आधार का कहीं मध्य बिंदु इस जगह होगा और ये कर्ण जो है इसका मध्य बिंदु कहीं इस जगह होगा। और इन मध्य बिंदुओं से हम रेखा खींच देंगे। तो इनका जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 3:1 का। कितने का बनेगा, 3:1 का। तो ये हो जाएगी 3, ये कितनी हो जाएगी 3 और ये हो जाएगा 1। और ये सैरी रेखा कितनी हो जाएगी, ये सैरी रेखा हो जाएगी 4। 3 + 1 तो ये हो जाएगी 4। तो हमसे वो जो है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज तो यो है, तो यो कितना है 3। और त्रिभुज ए बी सी यानी कि बड़ा त्रिभुज ए बी सी, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 3:4। सवाल नंबर 181 बता रखा है हमसे, एक आयताकार बगीचा 100 मीटर तथा 80 मीटर। एक आयताकार क्या है, बगीचा है। तो ये बना लिया हमने एक बगीचा और इसकी लंबाई दे दी 100 और इसकी लंबाई दे दी 80। उसके बाहर उसके साथ बना एक रास्ता भी है। उसके साथ क्या है, रास्ता बना है। तो ये बना दिया हमने इसके साथ एक रास्ता। और उस रास्ते की चौड़ाई जो दे रखी है वो दे रखी है हमें 10 मीटर। उस रास्ते की चौड़ाई दे दी हमें 10 मीटर। तो इंगर से 10 मीटर होएगा, जो इंगर से भी 10 मीटर होएगा, इंगर से भी 10 मीटर और इंगर से भी 10 मीटर। और हमसे पूछा है उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। क्या पूछ लिया हमसे, रास्ते का क्षेत्रफल, यानी कि यो पोर्शन हमें बताना है। यो पोर्शन क्या है, हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इस पूरे आयत का क्षेत्रफल। हम क्या निकालेंगे, इस पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल के हम इतने क्षेत्रफल का क्या कर देंगे, इतने आयत का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या जाएगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे इस जगह पहले पूरे आयत का क्षेत्र या क्षेत्रफल और उसमें से माइनस कर देंगे हम इस वाले आयत का क्षेत्रफल। इसे नाम दे दो ए बी सी और डी। तो लिख दो त्रिभुज और लिख दो इस जगह आयत ए बी सी और डी। तो पूरे आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भुजा कितनी थी 100। तो ये 10 इंच को बढ़ी और 10 इंच को बढ़ी और ये कितनी थी 100। तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 120 की। ये भुजा कितनी हो जाएगी 120 की। और ये भुजा पहले कितनी थी 80 की थी। तो 10 इंच को बढ़ी और 10 इंच को बढ़ी। तो अब कितनी हो जाएगी, ये अब हो जाएगी 100 की। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, और आयत का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है 120 और गुणा ऊंचाई। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई।
इसकी लंबाई कितनी है 120 गुणा चौड़ाई इसकी 100, और उसमें से माइनस करना है हमें आयत का क्षेत्रफल कौन से वाले का, इस वाले का, और इसमें लंबाई कितनी है 100 गुणा चौड़ाई कितनी है 80। तो इसकी गुणा हम इसमें करेंगे तो कितना आएगा 12 और 3 0 1 2 3 माइनस 8 और 3 0 1 2 3, और 3 0 में से 3 0 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 0, और 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4000। इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना जाएगा 4000। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 181 में बता रखा है हमसे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। तो हमने क्या बना लिया, एक समांतर चतुर्भुज। तो यो बना लिया हमने एक समांतर चतुर्भुज, और इसका नाम दे दो A B C और D। और सवाल में आगे बोला है BC को Q तक आगे इस प्रकार बढ़ाया जाता है। यो BC जो रेखा है इसे Q तक जो है वो इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि BC जो लंबाई है, BC की जो लंबाई है वो किसके बराबर है, CQ के। तो ये दोनों क्या है आपस में बराबर। और AQ से एक भुजा खींच दी, AQ से खींच दी एक भुजा, तो A और Q। तो हमने यहाँ से एक भुजा खींच दी, यो क्या है AQ से एक भुजा खींच दी। और सवाल में बता रखा है यो भुजा जो है P बिंदु पर मिलती है। कहाँ मिलती है, P बिंदु पर। तो इसके ऑप्शन दे रखे है, ऑप्शन है इसका पहला त्रिभुज, पहला ऑप्शन क्या है त्रिभुज BCP का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा किसके, त्रिभुज DPQ के क्षेत्रफल के। तो हम जो है इसे सोल्व करते हैं पहले ऑप्शन को। तो हमें क्या बताना है BCP, तो B C और P, यहाँ से एक रेखा खींच दी हमने, तो ये क्या हो गया त्रिभुज BCP। और किसमें बताना है त्रिभुज DPQ, तो त्रिभुज DP और Q। तो और यहाँ से भी हमने क्या कर दिया एक रेखा, तो ये हो जाएगा एक त्रिभुज। तो इस त्रिभुज के साथ हमें इस त्रिभुज का संबंध बताना है क्या होगा। और हमने PC को, इसे हमने PC को क्या मान लिया आधार, PC को हमने आधार मान लिया, और PC को आधार मानकर हमने एक त्रिभुज और खींच दिया, इस जगह एक त्रिभुज और खींच दिया। तो ये त्रिभुज जो होंगे ये दोनों त्रिभुज जो होंगे ये इनका क्षेत्रफल जो होगा आपस में बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर दो समांतर रेखा हैं और इसका बिंदु A और इस जगह बिंदु B, और हमने इस जगह त्रिभुज बना लिया, AB को आधार मानकर हमने कोई एक त्रिभुज और बना लिया, और एक त्रिभुज और बना लिया किसे, AB को आधार मानकर। तो हम कितने भी त्रिभुज बना लें तो इनका क्षेत्रफल जो होगा वो आपस में क्या होगा समान, क्योंकि ये जो है समांतर रेखा पर बन रहे हैं और इनका आधार क्या है समान। तो इसका क्षेत्रफल जो है वो इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल की क्या होगा बराबर, क्योंकि ये जो भुजा है ये क्या है समांतर, ये भुजा जो है समांतर है। तो हम लिख देंगे इस जगह त्रिभुज BCD बराबर होगा किसके, त्रिभुज ACP के। त्रिभुज BCP बराबर होगा किसके, त्रिभुज ACP के। तो ये हमने बराबर रख दिए। अब जो हम CQ को आधार मान लेंगे, किस आधार मान लेंगे CQ को। तो CQ से एक त्रिभुज तो बनना है यो, एक त्रिभुज तो बनना है यो, और इसी आधार से एक त्रिभुज बनना है यो। तो ये त्रिभुज भी कैसे होंगे समान, इनका क्षेत्रफल भी आपस में क्या होगा समान।
क्योंकि यो भी समांतर रेखा है, यो वाली क्या है, यो भी समांतर रेखा है और यो वाली भी समांतर रेखा है। तो इस जगह लिख देंगे हम, तो इस जगह लिखेंगे हम त्रिभुज ए सी क्यू बराबर होगा किसके, त्रिभुज डी सी क्यू के। ए सी क्यू ये वाला त्रिभुज जो है, ये वाला किसके बराबर होएगा, इस वाले त्रिभुज के। और इस त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज डी सी क्यू। तो इसके हमने बराबर रख दिया हो। और हमें जो निकालना है वो निकालना है इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में संबंध। किस में निकालना है, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में संबंध। हमें किस में निकालना है, हमें निकालना है इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में संबंध। और हमारे पास क्या है, ए सी क्यू, ए सी क्यू। तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, ये वाला पोर्शन जो है उसमें से कर देंगे माइनस, ये वाला पोर्शन जो है माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इस जगह दोनों तरफ से त्रिभुज पी सी क्यू घटाने पर। क्या लिख दिया हमने, घटाने पर। तो हम इसमें से भी त्रिभुज पी सी क्यू घटा देंगे और इसमें से भी। तो त्रिभुज ए सी क्यू करेंगे माइनस त्रिभुज पी सी क्यू, पी सी क्यू बराबर त्रिभुज डी सी क्यू माइनस त्रिभुज पी सी क्यू। तो पी सी क्यू, तो इस त्रिभुज में से हमने, इस बड़े वाले त्रिभुज में से हमने यो पोर्शन क्या कर दिया, माइनस, इतना पोर्शन माइनस कर दिया। तो हमारे पास क्या बचेगा, त्रिभुज ए सी पी। क्या बचेगा, त्रिभुज ए सी पी। तो इस जगह लिख देंगे हम त्रिभुज ए सी पी बराबर, और इस वाले त्रिभुज में से डी सी क्यू। तो डी सी क्यू में से हमने ये वाला पोर्शन माइनस कर दिया, तो बचेगा कितना, डी पी क्यू। क्या बचेगा, त्रिभुज डी पी क्यू। और ऑप्शन में जो है हमें इस प्रकार से तो दिया नहीं, ऑप्शन में हमें इस प्रकार से तो दिया नहीं। और हम जानते हैं त्रिभुज सी पी क्यू किसके बराबर है, त्रिभुज डी सी क्यू के। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, त्रिभुज डी सी क्यू। तो इसकी जगह रख देंगे हम त्रिभुज डी सी क्यू बराबर किसके, त्रिभुज डी पी क्यू के। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 183 में क्या बता रखा है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 3 सेमी है। तो एक वर्ग है और उसकी प्रत्येक भुजा जो है वो 3 सेमी है। कितने सेमी है, 3 सेमी। तदनुसार उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी ऊंचाई दिए गए वर्ग के विकर्ण के क्या है, बराबर। तो हमें समबाहु त्रिभुज का क्या बताना है, क्षेत्रफल। हमें क्या बताना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे दी, जितना इसका विकर्ण है ना, इसका विकर्ण उतनी ही उसकी ऊंचाई है। तो इसका विकर्ण हो जाएगा भुजा का √2 गुना। तो भुजा कितनी है, 3, और उसका √2 गुना। तो इसका विकर्ण हो गया। और इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, 3√2 बराबर क्या है, वो इसकी ऊंचाई है। और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 ए। क्या होती है, √3/2 ए। और यहाँ से हम ए का मान निकालेंगे तो कितना जाएगा, 3√2, और यो काय में है, भाग में, तो उंगर जाएगा गुणा में, और यो है गुणा में, तो उंगर जाएगा भाग में। तो ए का मान आइया, ए का मान कितना आइया, 2 तिया 6। तो 6√2/√3 हमसे बुझाए उसका क्षेत्रफल। और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा की घात 2। तो √3/4 और भुजा की घात 2, और भुजा कितनी है, 6√2/√3। तो 6 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 36 गुणा √2 का वर्ग करेंगे तो 2/3 का वर्ग करेंगे, और √3 का वर्ग करेंगे तो आएगा 3।
तो 4 नम 36 और 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो इसका क्षेत्रफल आएगा 6√3। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 6√3। सवाल नंबर 184 में बता रखा है हमसे, एक समांतर चतुर्भुज की दो असत्र भुजाओं की लंबाई दे रखी है हमें 15 सेमी और 18 सेमी। तो एक क्या है समांतर चतुर्भुज, क्या है एक समांतर चतुर्भुज। तो ये बना लिया हमने समांतर चतुर्भुज और इनकी भुजा की लंबाई दे दी 15 और 18। बड़ी भुजा 15 और छोटी भुजा, बड़ी भुजा कितनी होगी 18 और छोटी भुजा 15। यदि दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है 12, ये छोटी भुजा है और ये छोटी भुजा है, इनके बीच की जो दूरी है उनकी बीच की दूरी कितनी दे दी हमें 12। तो हमें बताना है बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी। तो ये बड़ी भुजा है और ये बड़ी भुजा है, तो हमें क्या बताना है इसकी दूरी बतानी है हमें क्या होगी। तो हम जानते हैं इसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो इस जगह लिख देंगे हम आधार गुणा ऊंचाई और बराबर एक बारी आधार मान लिया हमने इस वाली भुजा को। यो सवाल जो है सवाल नंबर किसके सेम है, सवाल नंबर 174 और सवाल नंबर 175 सब ऐसे ही है, ये क्या इस प्रकार से ही है। तो हमने एक बारी आधार मान लिया 18 को और इसे हम त्रिभुज को कुछ खड़ा करके बनाएंगे और इसे हम समांतर चतुर्भुज को कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। तो उस केस में आधार क्या हो जाएगा 15। तो एक बारी आधार मान लिया हमने 18, एक बारी मान लिया 15, तो आधार गुणा ऊंचाई। तो एक बारी हमने आधार मान लिया 15 तो 18, तो एक बारी हमने आधार कितना मान लिया 18, तो आधार हो गया 18 गुणा ऊंचाई। ऊंचाई हमें निकालनी है, यू क्या है निकालनी है, तो इस जगह लिख दो h बराबर, और आपका आधार मान लिया हमने 15, तो 15 गुणा ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपके 12। तो 3 से काट दो, 3 चौक 12 और 3 छंग 18 और 3 और 2 से काट दो, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 और 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10। तो h का मान कितना आएगा, h का मान आएगा 10। सवाल नंबर 185 में बता रखा है हमसे, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें 4√3 वर्ग सेमी। कितना दे रखा है 4√3 वर्ग सेमी। और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है √3/4 a²। तो √3 से √3 कैंसिल, तो a बराबर कितना जाएगा, a बराबर जाएगा 4, a बराबर कितना जाएगा 4। तदनुसार उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितने सेमी होगी जिसकी भुजा उक्त समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 a, तो √3/2 और a का मान कितना है, a का मान है 4, तो यहाँ रख दो 4। तो 2 से 4 कटेगा 2 बारी, तो उसका विकर्ण कितना जाएगा 2√3, कितना जाएगा 2√3। सवाल नंबर 186 में क्या बता रखा है हमसे, केंद्र ए तथा बी और त्रिज्या 2 यूनिट वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, बाहर से सी पर स्पर्श करते हैं। तो एक का केंद्र है ए और एक का केंद्र है बी और इनकी त्रिज्या दे दी हमें 2 और इसकी भी त्रिज्या 2 और ये क्या है वृत्त। तो हमने बना लिया वृत्त। और इनकी त्रिज्या कितनी है, इनकी त्रिज्या है 2 और ये बाहर से स्पर्श कहाँ करते हैं, तो वो बता रखा है सी डैश पर। कहाँ करते हैं सी डैश पर। और आगे बोला है
केंद्र सी, केंद्र सी, इस जगह क्या है, सी, सी डैश है इस जगह। तो आगे बोला है केंद्र सी डैश पर 2 यूनिट वाला एक तीसरा वृत्त और है। इस जगह क्या है, एक तीसरा वृत्त और है, और जिसकी त्रिज्या कितनी है, 2 यूनिट। तो उसकी त्रिज्या 2 यूनिट होगी, तो वो वृत्त कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इसकी भी त्रिज्या कितनी है, इसकी भी त्रिज्या 2 है। तो हमसे पूछा है तीसरा वृत्त अन्य 2 वृत्तों को डी तथा ई पर मिलता है। कहाँ मिलता है, डी तथा ई पर, डी तथा ई पर मिलता है। तो चतुर्भुज ए बी डी और ई का क्या निकाल के देना है हमें, क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज कौन सा बनेगा, ए डी ई और यो बी, ये क्या बन गया, एक चतुर्भुज। तो हम जानते हैं यो केंद्र है इसका, और इस वृत्त की यो क्या है, परिधि। तो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या। और यो कितनी है, 2 सेमी। तो यो भी केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी है, तो यो भी कितनी होगी, 2 सेमी या 2 यूनिट। और इसी प्रकार यो भी केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी है, तो यो भी 2 होगी, यो भी कितनी होगी, 2। और हम यो क्या है, यो भी केंद्र है, यो तीसरे वृत्त का केंद्र है, और उसकी भी त्रिज्या कितनी है, 2। तो यहाँ से हमने एक रेखा यहाँ खींच दी और एक रेखा इस जगह खींच दी। तो यो त्रिभुज जो बनेगा, यो वाला त्रिभुज और यो वाला त्रिभुज क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज। क्योंकि यो 2 भुजा है, इसकी यो भी 2 भुजा है और यो भी 2 भुजा है, तो ये कैसा हो गया, समबाहु त्रिभुज। और इसी प्रकार इस जगह समबाहु त्रिभुज। और यो त्रिभुज जो है, यो वाला त्रिभुज जो है, यो भी कैसा त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज। क्यों बनेगा समबाहु त्रिभुज, क्योंकि हम जानते हैं यो समबाहु त्रिभुज है, तो इसका प्रत्येक कोण कितना होगा, इसका प्रत्येक कोण होगा 60 डिग्री का। तो यो भी 60 डिग्री, यो भी 60 डिग्री, यो भी, और यो समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ भी 60 डिग्री। और हम जानते हैं एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो बनता है 180 डिग्री का। कितनी डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का। तो ये क्या है, एक सीधी रेखा, जिसमें से कि 60 तो यहाँ बन गया और 60 यहाँ बन गया, तो कितना हो गया, 120। तो बचा कितना, तो बचा 60 डिग्री का, और 60 डिग्री का बनेगा इस जगह। और हम जानते हैं एक कोण बराबर भैया, और यो भुजा 2 है, यो भी भुजा 2 है, तो तीसरी भुजा क्या होगी, आपस में अपने आप बराबर। तो यो भुजा हो जाएगी बराबर। तो ये त्रिभुज कैसे बन गए, ये बन गए समबाहु त्रिभुज। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसमें गुणा कर देंगे किससे, 3 से। क्योंकि समबाहु त्रिभुज कितने हैं इस जगह, 3, 1 2 और 3। तो समबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है क्षेत्रफल निकालने का, √3/4 भुजा की घात 2। तो √3/4 भुजा कितनी है, 2, और 2 का स्क्वायर 4, और त्रिभुज कितने हैं, 3, तो 3 से गुणा, 4 से 4 कैंसिल। तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3√3। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 187 में बताए काम से, एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई दे रखी है हमें 7:4। एक आयताकार क्या है, मैदान, और उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया हमें 7:4 में। तो इसकी लंबाई होगी 7x और चौड़ाई 4x। उसके बाहर चारों ओर बनाया गया 4 मीटर चौड़ा रास्ता, उसके बाहर जो है 4 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। तो ये रास्ता कितने का है, 4 मीटर का। 4 मीटर चौड़ा इधर को भी है और 4 मीटर चौड़ा इधर को भी है। इस रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है हमें 416। कितना दे रखा है, 416। तो हमें बताना है, हमें क्या बताना है, मैदान की चौड़ाई। क्या बताना है, मैदान की चौड़ाई। तो यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक कितनी है, 7x, और ये रास्ता जो 4 तो इधर बढ़ गया और 4 इधर बढ़ गया, तो ये मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 7x + 8। और ये भुजा कितनी है, ये भुजा है 4x, और रास्ता 4 इंचों को बढ़ा और 4 इंचों को बढ़ा, तो ये भुजा हो जाएगी 4x + 8। अगर हम
बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल के, अगर हम बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल के अगर ये वाला क्षेत्रफल घटा दें छोटे वाले आयत का, तो हमारे पास क्या जाएगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल। और रास्ते का क्षेत्रफल कितने दे रखा है, 416। तो हम 416 रख देंगे उसके बराबर, इस रास्ते का जो क्षेत्रफल निकालेंगे हम उसके बराबर रख देंगे 416। तो पहले निकालते हैं हम बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है इसकी 7x + 8 गुणा 4x + 8, और उसमें से माइनस कर देंगे हम छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल। छोटे वाले आयत की लंबाई है 7x गुणा 4x, तो कितना आना चाहिए, तो 416 आना चाहिए। तो 7 चौक 28x² और 7 अट्ठे 56 प्लस 8 चौक 32x और 8 से 8 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 64 माइनस 7 चौक 28x² 28x² बराबर 416। तो ये माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल, और ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। तो 6 और 2 8 और 3 और 5 8, तो ये हो गया 88x और बराबर 416। ये प्लस में है, बराबर से उधर जाएगा, कहाँ में जाएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा 64। तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, और 11 में से 6 गए, 11 में 6 गए कितने बचे, 5, और यहाँ कितना बचा, 3। तो ये आ गया 88x बराबर 352। अब इसे हम 11 से कैंसिल करेंगे, तो 11 अट्ठे 88 और 11 तिया 33, यहाँ कितना बचा, 2, यहाँ हो गया 22, और 11 दूनी 22 और 8 चौक 32। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 4। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है उस मैदान की चौड़ाई। तो उस मैदान की चौड़ाई कितनी थी, उस मैदान की चौड़ाई थी 7x। तो 7 गुणा x का मान कितना निकाला हमने अभी, x का मान निकाला है 4, 7 चौक 28। तो उस मैदान की चौड़ाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी 28। सवाल नंबर 188 बता रहे काम से, असमान भुजा वाले चतुर्भुज ABCD में यदि विकर्ण AC तथा BD समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं तो ये क्या है, चतुर्भुज। और वो चतुर्भुज कैसा है, असमान भुजा का, यानी कि उसकी एक भी भुजा जो है समान नहीं है, और उसका विकर्ण इसे नाम दे दो A B C और D। और सवाल में हमसे बता रखा है उसका AC विकर्ण और BD विकर्ण। BD विकर्ण तो प्रतिच्छेद जो करते हैं वो करते हैं 90 डिग्री पर। कितने पर करते हैं, 90 डिग्री पर। तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ भी 90 डिग्री, और इस जगह भी 90 डिग्री, और इस जगह भी 90 डिग्री। तो जब भी ऐसी कंडीशन आवे तो हमें क्या करना है, AB का स्क्वायर प्लस CB का AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर हमेशा बराबर होगा किसके, BC के स्क्वायर के, BC का स्क्वायर प्लस AD के स्क्वायर के। ये क्या होगा, हमेशा बराबर। जब भी ऐसी कंडीशन आवे हमें क्या करना है, AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर होगा हमेशा किसके, BC के स्क्वायर प्लस AD के स्क्वायर के। तो ये जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 189 बता रहे काम से, एक वर्गाकार पतंग जिसका विकर्ण दे रखा है 32 सेमी। तो एक क्या है, वर्गाकार पतंग।
तो हमने भी वर्ग बना लिया। एक वर्गाकार पतंग जिसका विकर्ण जो है वो है 32 सेमी। कितना है? 32 सेमी। और आगे बोला है आधार वाले एक समबाहु त्रिभुज से जोड़ी गई है। आधार वाले 8 सेमी आधार वाले समबाहु त्रिभुज से जोड़ी गई है। और ये पतंग जो है एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है? 8 सेमी। तो ये उससे जोड़ी गई है। इसकी भुजा कितनी है? 8 सेमी। तो हमें बताना है तदनुसार उसे बनने में लगभग कितने वर्ग सेमी कागज का इस्तेमाल हुआ है। तो क्या बताना है हमें? कागज का इस्तेमाल। तो पहले जो है हम निकालेंगे इस वर्ग का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? इस वर्ग का क्षेत्रफल। और हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। पर इसमें तो हमें भुजा दी नहीं, तो इसमें भुजा नहीं दी तो हमें क्या दिया है? इसमें विकर्ण। और हम एक बात और जानते हैं, अगर हमें विकर्ण दिया हो, क्या दिया हो? विकर्ण, तो उसका क्षेत्रफल निकालते हैं हम विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो इसी प्रकार हम इसमें करेंगे। तो विकर्ण का स्क्वायर और इसका विकर्ण कितना है? विकर्ण है इसका 32। तो हम लिखेंगे इस जगह 32 गुणा 32 और बटे में क्या है? 2। तो हमारे पास क्या जाएगा? इस वर्ग का क्षेत्रफल। और उसमें हम प्लस करेंगे क्या? इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें बताना है इस पतंग बनने में कितना कागज लगा है। तो पतंग तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसका क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया, जो है प्लस इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। और भुजा कितनी है? 8। तो 8 का स्क्वायर। तो 4 से हम काटेंगे तो 4 का 4 और 4 से हम 24। और इसे हम 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 16 बारी। तो 32 गुणा 16 प्लस 16 गुणा √3। तो 32 की गुणा हम 16 में करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 512 प्लस 16 गुणा √3 का जो मान दे रखा है, √3 का मान कितना दे रखा है सवाल में हमें? तो वो दे रखा है 1.732। और 16 की गुणा हम इसमें करेंगे 1.732 में, तो ये कितना आएगा? तो ये हो जाएगा हमारे पास 27.712। और प्लस क्या करना है हमें इसमें? 512। और हमें इसमें हम 512 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? तो ये हो जाएगा 539.712। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 190 में बता रखा है हमें एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा के लंबाई के बराबर है जिसका विकर्ण दे रखा है हमें 40√2 सेमी। तो एक क्या है? एक है समचतुर्भुज। तो हमने बना लिया ये समचतुर्भुज। और इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई उतनी है जितने की वर्ग का विकर्ण। तो हमने बना लिया ये क्या है? वर्ग। और इसके विकर्ण की लंबाई दे रखी है हमें 40√2। कितनी दे रखी है? 40√2। और हम जानते हैं विकर्ण जो होता है वो होता है a√2। और इन्होंने कितना दे रखा है? 40√2। तो √2 से √2 कैंसिल, तो a बराबर कितना आ गया? a बराबर आ गया 40। तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी? 40। और आगे बोला है यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयों का अनुपात जो है वो 3:4 में दिया हो, तो इस लेंथ को मान लेंगे हम 3 और इसे 4। अनुपात है तो हम लगा देंगे x। तो हमें बताना है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। हमें क्या बताना है? इसका क्षेत्रफल। तो हम इस जगह के लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि यो कोण जो है 90 डिग्री का है, तो हम लगा देंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है? 40। तो 40 का वर्ग 1600 बराबर आधार का वर्ग
यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये लेंथ पूरी 3x है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी जाएगी 3/2x। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9x²/4 प्लस आधार का स्क्वायर, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी, ये पूरी 4x थी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी 2x। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4x², और x² इसमें भी है, x² इसमें भी है, तो इसे ले लेंगे हम बाहर। और ब्रैकेट में बचा 9x, ब्रैकेट में कितना बचा 9/4 प्लस 4, तो 1600 बराबर x², और इसके एलसीएम लेंगे तो हम 4 और 9 प्लस 4 चौक 16, तो 16 और 9 25/4 और गुणा में x² बराबर 1600, तो x² बराबर 1600 गुणा 4/25, तो 1600 को लिखेंगे हम 16 गुणा 100 और गुणा में 4/25, और 25 चौका 100, तो x का मान कितना जाएगा, 16 किसका वर्ग होता है 4 का, और 1 4 यो 1 4 यो, तो यह जाएगा 4, तो x का मान आ जाएगा 16। हमसे क्या पूछा है, उसका क्षेत्रफल, और हम जानते हैं क्षेत्रफल होता है, और हम जानते हैं क्षेत्रफल जो होता है वो होता है विकर्णों का गुणनफल बटे 2। विकर्ण कितना है इसमें 3x गुणा 4x/2, तो 2 से 4 को काटेंगे तो कटेगा 2 बारी, और 3 गुणा x का मान 16 गुणा 2 और x का मान 16, तो 3 दूनी 6 गुणा 16 की गुणा 16 से करेंगे तो आएगा 256, और 6 छंग 36 का 6 यहाँ से लगे 3, 6 पंजे 30 और 3 33, हासिल लगे 3, और 6 दूनी 12 और 12 और 3 15, तो इसका आंसर जाएगा 1536। क्वेश्चन नंबर 191 बता रखा है हमसे, एक भूखंड की दो भुजा दे रखी है हमें, एक भूखंड की हमें दो भुजा दे रखी है, 32 और 24, और आगे बोला है और इनके बीच का कोण जो है वो है 90 डिग्री का, ये क्या है 90 डिग्री का। तो पूर्ण और अन्य दो भुजा दे रखी है, वो दे रखी है 25-25 की, ये भुजा कितनी होगी 25-25 की, और ये कोण जो है ये कोण समकोण नहीं है, ये कोण क्या है समकोण नहीं है। तो हमें बताना है भूखंड का क्षेत्रफल, क्या बताना है हमें भूखंड का क्षेत्रफल। तो हम क्या काम करेंगे, हम इस जगह से एक विकर्ण ड्रॉ करेंगे, तो यो कर दिया हमने विकर्ण, और यो कोण जो है 90 डिग्री का है, तो ये त्रिभुज कैसा हो गया, ये त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज। तो पहले निकालेंगे हम इसका क्षेत्रफल और फिर निकालेंगे उसका क्षेत्रफल, और हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा भूमिखंड का क्षेत्रफल। तो पहले निकालते हैं हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो ये 2 से कितनी बार कटेगा 16 बारी, तो हमने 16 की गुणा 24 से करी तो कितना आया 384। तो ये क्या है समकोण त्रिभुज। अगर हम इसका कर्ण निकालेंगे, क्या निकालेंगे कर्ण, तो हमें दिख रहा है इस जगह क्या लगेंगी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगेंगी। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा कर जो है यो कर्ण निकल जाएगा, और इस जगह हमें एक ट्रिपल एट भी नजर आ रहा है, ट्रिपल एट है, इसे हम 8 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा 8 चौक 32, 8 तिया 24, और ट्रिपल एट बनता है 3 4 5, तो इसका कितने गुना है 8 गुना, और यो भी इसका 8 गुना, तो इसका भी 8 गुना करेंगे तो हम कितना जाएगा 40।
तो योग कर्ण कितना जाएगा इसका, योग कर्ण जाएगा इसका 40। योग कर्ण 40 आ गया। और हम जानते हैं यो त्रिभुज कैसा है, ये वाला त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु, क्योंकि इसकी दो भुजा कैसी है, बराबर। यो 25 है तो यो भी 25। और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकलता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ऊंचाई निकालेंगे हम, इस ऊंचाई तो हमें दी नहीं इसकी, तो ऊंचाई निकालेंगे हम। इस जगह से एक लंब डाल दिया हमने। ये लंब जो है, ये त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु, तो इस त्रिभुज को हम यहाँ बनाते हैं। यो भुजा 25, यो भुजा 25 और यो भुजा 40। यहाँ से हमने एक लंब डाल दिया। यो इस भुजा को क्या कर देगा, बराबर भागों में बांट देगा और यहाँ बनाएगा 90 डिग्री का कोण। तो यो भुजाई 20 हो जाएगी और यो भुजाई 20 हो जाएगी। तो हमें यो वाली लंबाई निकालनी है। इस जगह क्या बनना है, एक ट्रिपल एट, 25 20। तो इसे हम 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और ट्रिपल एट होता है 3 4 5। तो इसके जो कितने गुना है, तो यो इसका कितने गुना है, 5 का 5 गुना, और 4 का 20 कितने गुना है, 5 गुना। तो इसका ही 5 गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 15। तो इसकी ऊंचाई कितनी आ गई, 15। तो ऊंचाई की जगह हम कितना रखेंगे, 15। तो 1/2 आधार, आधार कितना है उसका 40 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई आ गई 15। तो जो कटेगा 20 बारी और 15 दूनी 30। 15 दूनी 30 और 0 ये वाला। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया 300 और इसका क्षेत्रफल कितना निकाला था हमने, वो निकाला था 384। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे। तो 384 प्लस 300, तो ये हो जाएगा 684। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 192 बता रखा है हमें, यदि एक समबाहु त्रिभुज और एक वर्ग का परिमाप क्या हो, बराबर, तो हमें बताना है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो एक समबाहु त्रिभुज है और एक क्या है, वर्ग, और हमें बोल दिया इनका परिमाप क्या हो आपस में, बराबर। तो हमने इसकी ए भुजा मान ली और यू भुजा मान ली हमने x। तो इसका परिमाप होता है 3a बराबर, इसका परिमाप होता है 4x। तो a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 4, a का मान कितना आ गया 4 और x का मान आ गया 3। x का मान आ गया 3। हमसे पूछा है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर, अनुपात इसका क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। तो भुजा कितनी है इसमें, x, और x की घात 2। तो √3/4 a स्क्वायर, और a का मान कितना है 4, और 4 का वर्ग करेंगे तो हम कितना जाएगा 16, अनुपात x का मान कितना है, x का मान है 3 और 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और 4 से हम 16 को काटेंगे तो 4 बारी कटेगा यो। तो ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुणा √3 अनुपात 9। तो 4 √3 और 9 को लिखेंगे हम √3 और गुणा 3। √3 की गुणा √3 से करेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 3 9। तो हमने 9 को कैसे लिख लिया, √3 गुणा √3 गुणा 3। तो √3 से √3 कैंसिल, तो इसका अनुपात जो बनेगा वो बनेगा 4 अनुपात √3 गुणा 3। तो 3 इस जगह लिख दिया। तो इसका अनुपात कितना बना, 4 अनुपात 3√3। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 193 बता रखा है हमसे, 1 सेमी कम के मीटर स्टिक से नापे गए कपड़े की लंबाई 100 मीटर है। कितनी मीटर है, 100 मीटर, और 1 मीटर कम से नापा गया है। तो 1 मीटर कम से नापा गया है तो कितना हो जाएगा 99। तो हमें बताना है, माना कि मीटर स्टिक की माप सही है
तो कपड़े की वास्तविक लंबाई कितनी है, क्या बोल ली, कपड़े की वास्तविक लंबाई। तो 100 की गुणा 99 करेंगे तो कितना जाएगा, 9900, कितना जाएगा 9900। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा 9900। क्वेश्चन नंबर 194 बता रखा है हमसे, एक समांतर चतुर्भुज की भुजा दे रखी है हमें 60 मीटर और 40 मीटर। एक क्या है, समांतर चतुर्भुज, और उसकी भुजा दे दी हमें 60 मीटर और 40 मीटर, और उसका विकर्ण दे दिया हमें 80। विकर्ण कितना दे दिया हमें इसका, 80। और हमें बताना है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। इस हमें सारे समांतर चतुर्भुज का क्या बताना है, क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल इसके बराबर होगा। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें इतने भाग का, कितने भाग का, इतने भाग का, इतने भाग का क्षेत्रफल निकाल के हम उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, सारे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ना जाएगा। तो पहला निकालेंगे हम इस वाले भाग का क्षेत्रफल, और यो भुजा 40 है तो यो भुजा भी 40 होगी, क्योंकि यो भुजा इसके बराबर होती है, यो भुजा इसके बराबर होती है। तो यो 40 तो यो भी 40। और यो क्या है, एक त्रिभुज, क्या है, त्रिभुज। और त्रिभुज भी कैसा आयो, विषमबाहु, क्योंकि इसकी सारी भुजा क्या है, भिन्न। यो 80 है, यो 60 है, यो 40 है। तो हम विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालते हैं उसका सूत्र होता है अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और एस क्या होता है इस जगह, एस होता है इस जगह अर्ध परिमाप। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप। तो इसमें अर्ध परिमाप क्या जाएगा, 4 और 8 12, 12 और 6 18। तो इसका परिमाप कितना आ गया, 180। और हमें निकालना है इसका अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप आ जाएगा 90। तो इसका अर्ध परिमाप आएगा 90। तो अंडर रूट में एस, एस की जगह क्या रखना है हमें, 90, एस माइनस ए, इनमें से कोई सी भुजा भी एक घटा दो। तो हमने 90 में से 40 घटा दिया, तो 90 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50, एस माइनस बी। 90 में से आपका हमने 60 घटाया तो कितना आ गया, 30। और इसी प्रकार आपका हम 90 में से 80 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10। तो 90 को लिखा हमने 9 गुणा 10, 50 को लिखा हमने 5 गुणा 10, और 30 को लिखा हमने 3 गुणा 10, और 10 को तो 10 ही लिखेंगे। और यो काय में है सब, अंडर रूट में, काय में आयो, अंडर रूट में। तो 10 इस जगह भी है, 10 इस जगह भी है। तो हमने एक 10 ले लिया बाहर, और एक 10 इस जगह है, एक 10 इस जगह है। तो यो भी हमने 10 ले लिया बाहर। और 9 का वर्ग जो होता है वो होता है, और 9 किसका वर्ग होता है, 9 होता है 3 का वर्ग। तो यो आ गया 3 के रूप में बाहर। और गुणा 5 दिया 15, 15 तो किसी का वर्ग नहीं होता, तो इसीलिए रखेंगे हम इसे रूट में। तो 10 की गुणा हम 10 में करेंगे तो आ जाएगा 100, और 100 दिया 300। तो ये हो जाएगा 300 रूट 15। तो यो कितने भाग का क्षेत्रफल आ गया, इतने भाग का क्षेत्रफल। कितने भाग का क्षेत्रफल आ गया, इतने भाग का। और हमें तो निकालना है पूरे भाग का क्षेत्रफल। तो यो क्षेत्रफल उसके बराबर है, तो हम इसमें कितने से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा। तो 300 दूनी 600, तो 600 रूट 15 जाएगा इस सारे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।